हम लगातार बात कर रहे हैं राधिका यादव हत्याकांड की। इस मामले को लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस कई डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही हैं और जो शुरुआती इंफॉर्मेशन आ रही है दरअसल उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसे इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत जरूरी है। मर्डर का कारण क्या रील था, मर्डर का कारण क्या राधिका की टेनिस अकेडमी थी, या इसके पीछे का कोई ऐसा अनछुआ पहलू भी है जिसके बाबत अब तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जो जानकारी मिल रही है कि इनामुल हक के साथ राधिका का एक रील जो साल भर पहले सामने आया था। इनामुल राधिका का दोस्त था और एक रील जो 42-43 सेकंड का है। साल भर पहले इस रील में इनामुल के कंधे पर सर रखती नजर आती हैं राधिका, और ये जानकारी भी मिल रही है कि पिता इस रील से बेहद नाराज था। लेकिन अब सवाल ये है कि रील साल भर पहले बना तो गुस्सा आज क्यों जताया गया। और मेरे साथ सहयोगी मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। मोहित, आज एक बार फिर दीपक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के अब तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बहुत स्पष्ट नहीं है। इस पूरे मामले को कोई क्लियर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से डायरेक्शन देती नजर नहीं आती। देखिए प्रीति, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मसले को देखते हुए समझते हुए परिवार से मेरी काफ़ी देर बात हुई, और अब से थोड़ी देर पहले मैं परिवार के लोगों के ही साथ बैठा था। दीपक हो, उनका भाई कुलदीप हो, इन सभी को लेकर जो आसपास है, मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनका सबका ये कहना है कि दीपक कभी भी ऐसे गुस्सैल स्वभाव का नहीं था, लेकिन अचानक से ऑल ऑफ सडन उसने आके इस तरीके की चीज़ें की। उसने अपना इकबालिया जुर्म भी कबूल अब कर लिया है और उसने ये माना है कि उससे गुस्से में आकर इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। हालांकि परिवार इस चीज़ से बहुत स्तब्ध है, क्षुब्ध है, नाराज है, परेशान है, समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार इसमें ऐसा क्यों हुआ है। और अभी तक जो थ्योरी चल रही थी कि साहब वो जो ट्राइंगल, लव का ट्राइंगल या फिर लव वाला जो एंगल चल रहा था उसको परिवार ने सिरे से नकार दिया है। उनका ये कहना है कि फादर ने मोहल्ले वालों के, पड़ोसियों के ताने से तंग आकर इस तरीके का कदम उठाया, और वो पिछले 15 दिनों से लगातार अपनी बेटी से कह रहा था कि अब आप इसको एकेडमी को बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप ऐसे समझ लीजिए आप कि ये बजीराबाद एक गांव है। बजीराबाद यहाँ पर गुड़गांव में ही एक बजीराबाद गांव पड़ता है। वहाँ का ये पुश्तैनी परिवार है। दादा लाई इनकी सारी जमीनें यहाँ पर हैं, पुश्ते यहाँ पर हैं। और ईश्वर सिंह यादव जो कि यहाँ से एक खानदानी पुश्तैनी परिवार रहा है, ईश्वर सिंह यादव का बड़ा बेटा ये जो है उसने अपनी बेटी के साथ इस तरीके की चीज को अंजाम दिया। अब आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, क्योंकि ये वही घर है, ये वही लोकेशन है, ये वही जगह है, और प्रीति ये वही मकान है जहाँ पर मेरी अभी मौजूदगी थी। और यहाँ पर आप समझिए इस घर के अंदर लोगों का जमावड़ा है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर क्योंकि देखिए गांव बगल में जुड़ा हुआ है, गांव के लोग हैं, तो यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और शाम में भी यहाँ पर कुछ लोग आएंगे जो परिवार के हैं, मोहल्ले के हैं, रिश्तेदारों के हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बैठने का इंतजाम हो, क्योंकि बारिश का महीना है, इसलिए एक यहाँ पर टेम्परेरी शेल्टर की व्यवस्था भी की जा रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि घर परिवार के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि जो मुख्य दरवाजा है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि परिवार परेशान है। वो लगातार ना मीडिया से ना किसी भी दूसरे बाहरी व्यक्ति से बात करना चाह रहा है। उनका ये कहना है कि हम दुख की घड़ी में हैं, परेशान हैं, और ऐसे मौके पर हम नहीं चाहते हैं कि परिवार का के अलावा कोई बाहर का शख्स हो। और आप समझिए कि फिलहाल जो यादव है, यानी कि जो बेटी का, राधिका यादव का जो फादर है, उसको भी कस्टडी में भेज दिया गया है। साफ तौर पर उसने अपना इकबालिया जुर्म कबूल कर लिया है और बताया है कि साहब जो कुछ भी हुआ है गुस्से में हुआ है, और उसे इस बात का अब दुख है। मोटिव बहुत महत्वपूर्ण होता है, कत्ल के पीछे का मकसद, लेकिन यहां कत्ल का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 2-3 तरह की जानकारी मिल रही है। टेनिस एकेडमी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जो शख्स अपनी बेटी को 1.25 करोड़ रुपए टेनिस एकेडमी के लिए फंड देता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, वही शख्स उसी एकेडमी को बंद करने के लिए कहता है, जबकि वो एकेडमी अच्छा खासा फल फूल रहा था। दूसरी चीज, जिस रील का जिक्र लगातार किया जा रहा है, जिस दोस्ती का जिक्र रील में दिखने वाले युवक का जिक्र किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सामाजिक तानों के चलते आहत होकर उसने ये कदम उठा लिया, वो रील भी साल भर पुराना है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ ऐसा अभी भी इस पूरे मामले में है जो जाहिर नहीं किया गया है, सबके सामने नहीं लाया गया है, और इसे सिर्फ अचानक से आवेश में आकर के एक ऐसे कदम के रूप में बताया जा रहा है जिसमें एक पिता अपनी बेटी का खुद कातिल बन बैठा है।
देखिए ये बिल्कुल प्रीति, ये बहुत लाजिम सवाल है और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत वाजिब चीज़ें भी हैं, क्योंकि एक पिता जो अपनी बेटी को इतने लंबे समय तक उसके संघर्ष में उसका साथी रहता है, उसको एकेडमी खुलवाता है और वो एकेडमी अच्छी खासी चल भी रही होती है, और वो बीच में ये भी खबर आई कि उस बेटी को थोड़ी सी चोट लग गई जिसकी वजह से उसने खेलना बंद कर दिया। और आप समझिए कि विमेंस डबल में, सिंगल में उसकी अच्छी खासी रैंकिंग होती है, और हरियाणा की आप समझिए 4 प्रमुख जो टेनिस प्लेयर हैं उसमें उस लड़की की अगर गिनती होती है तो आप समझिए कि वो किस मुकाम पर थी। तो ये अभी परिवार की तरफ से दलील दी जा रही है, बताया जा रहा है कि उसने गुस्से में आकर ऐसा किया, आवेश में आकर ऐसा किया। और अब मेरे परिवार से बहुत देर बात हुई, लगभग 15-20 मिनट मेरी बात हुई। हालांकि वो मीडिया से ऑन कैमरा बात नहीं करना चाह रहे थे, तो ऑफ कैमरा मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए अब हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी कानून संगत होगा, तर्क संगत होगा, न्याय संगत होगा, वो चीज होगी, वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन दीपक ऐसा नहीं था। अब आप समझिए कि दीपक अपने ही परिवार के दीपक को बुझा दे तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जबकि परिवार के कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 7-8 गुस्सैल बच्चे नहीं था, और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो तमाम तथ्य समझ नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ पत्नी ने ही पुलिस को स्टेटमेंट दिया है कि पति शकी मिजाज का था, गुस्सैल था, काफी कुछ उलझा हुआ ये मामला है। बहुत शुक्रिया मोहित, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए।